ये डेवलपर क्यों इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग सपोर्ट मांगते हैं? एक छता के नीचे जियो टेक्निकल इंजीनियर रहेगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियर रहेगा, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन रहेगा और काम ठीक तरह से बनेगा। और उसके साथ जो एग्जीक्यूशन टीम भी वो भी जुड़ा रहेगा। ये डेवलपर क्यों चाहते हैं? आइए उसके ऊपर हम समझ लेते हैं क्यों उसको चाहने का पीछे राज क्या है। ये डेवलपर ये चाहने का क्यों? पीछे क्या कारण है? वो क्या हमको हार्म कर सकता है और क्या बेनिफिट हमको दे सकता है? एक्चुअली ये पूरा साइट में जियो टेक्निकल इंजीनियर का जो कंसेप्ट है उससे वो सॉइल टेस्ट कर दिया। स्ट्रक्चरल इंजीनियर का जो कंसेप्ट है वो स्ट्रक्चरल डिजाइन कर दिया। मगर जो सेपरेट कंसल्टेंट है ना, वो क्या है, उसमें कोऑर्डिनेशन रिस्क बन सकता है। जो सॉइल टेस्ट किया उसके सॉइल के बारे में पूरा आइडिया है, और जो स्ट्रक्चर किया उसके स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया है। मगर सॉइल स्ट्रक्चर इंटीग्रेशन इंटरेक्शन जो होता है उसके बारे में उसका ज्यादा आइडिया नहीं है। तो इसलिए जो चाहिए उसके अंदर एक मेल बंधन चाहिए, इंटीग्रेट होना चाहिए। तभी वो एक अच्छे से काम दे सकता है, और नहीं दूंगा तो क्या होगा? प्रोजेक्ट कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, एग्जीक्यूशन कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। हम ये जो भी चाहने का कॉमन मिस्टेक हम साइट में करते हैं प्रोजेक्ट के टाइम, जो हमारा प्रोजेक्ट को डिरेल कर देता है, आइए उसके बारे में जरा जानिए। जरा हमको हम जानिए, जानते हैं क्या क्या चीज है यो। पहले तो हम इनकम्प्लीट सॉइल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इनकम्प्लीट का मतलब वो प्रोजेक्ट इतना स्टोरी होगा, इतना लोड आएगा, इतना एरिया लेकर वो बनेगा। तो उससे डिपेंड करता है जो कितना डेप्थ तक हमको सॉइल एक्सप्लोरेशन करना चाहिए, उससे सैंपल कलेक्शन करना चाहिए, और कितना संख्या कितना नंबर हमको बोर करना है, ये हमको उधर से मालूम होता है। अभी वो नहीं करेंगे तो क्या है, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट सॉइल इन्वेस्टिगेशन डेटा हमारे पास आएगा। वो हमको पूरा प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, जो एक्चुअल और ओरिजिनल क्या है उससे कुछ वेरी हो गया। नो सॉइल स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन। स्ट्रक्चरल डिजाइन तो डिजाइन कर लेते हैं, मगर उसमें जो एसेंस रह गया वो पूरा एसेंस तो डिजाइन में नहीं आता। उसके लिए उसको जियो टेक्निकल इंजीनियर के साथ हरदम कंसल्ट करना है, मगर वो करते नहीं, होता नहीं। तो इसमें बहुत गैप रह जाता है। जेनेरिक फाउंडेशन डिजाइन कर लेते हैं। ऐसा तो बहुत प्रोजेक्ट हमने देखा, पूरा जेनेरिक फाउंडेशन कर दिया। ये चलो इधर ग्रिड होगा, इधर आइसोलेटेड होगा, इधर रैफ्ट होगा, इधर कंबाइंड होगा, ऐसे ही कर लेते हैं। एक्चुअल डिजाइन नहीं बनता। जो सॉइल के ऊपर डिपेंड है, सॉइल का कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है। और फाइनली तो पोर टेक्निकल कम्युनिकेशन है। क्या किया, हमने साइट में गया नहीं, साइट का डिटेल हम जाना नहीं, बैठ के हमने डिजाइन तो बन गया। अभी डिजाइन के तो दे जब देंगे और जॉब हमारा एग्जीक्यूशन टीम एग्जीक्यूट करेंगे, वो दिखेगा लेवल का चेंज, तो क्या करना है, कितना देर तक जाना है, दूर तक और डेप्थ तक हमको जाना है। यही अभी आपके हम साथ हम एक जो भी रियल कॉमन साइट का जो हमने ऑब्जर्व किया है वही आपको साथ एक शेयर करेंगे। हम 25 साल से जो डिफरेंट स्टेट में और इंडिया का डिफरेंट स्टेट और अब्रॉड में भी काम किया है, उसका ही हमको थोड़ा कुछ आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। तो एक जगह में हमने एक्सकवेशन देखा। एक्सकवेशन क्या है, वो एक्सकवेशन कर लिया। एक्सकवेशन करने के बाद तो उसका नीचे जो मिट्टी है वो बहुत सॉफ्ट निकल गया, वो डिकम्पोज सॉइल निकल गया, काला मिट्टी है, बहुत सॉफ्ट सॉइल, सॉफ्ट टाइप का सॉइल निकल गया। तो क्या करना है? अभी तो डिजाइन इंजीनियर तो देखा ये तो ऐसा है। तो डिजाइन जब हमने बनाया, हम तो एसबीसी बहुत ज्यादा कंसिडर कर लिया यार, इधर तो इतना एसबीसी, इतना एसबीसी तो नहीं आएगा। तो वो डर गया। अभी वो बोला चलो अगेन सॉइल टेस्ट कर लो और लो, देन रीडिजाइन कर लो, एंड बाद में आप कंस्ट्रक्शन करो। तो ये सब इतना स्टेप और एक बार रिपीट होगा तो समझ जाइए कितना टाइम लगेगा। प्रोजेक्ट आपको डिले हो गया, करोड़ का नुकसान हो जाएगा।
अभी हमारा जो लेबर टीम भी आइडल हो गया, उसको भी डेवलपर को खर्चा पानी देना पड़ेगा। लो, देन रीडिजाइन कर लो। ये जो कॉन्सिक्वेंस है ना, ये क्या है? ये कॉन्सिक्वेंस क्या है, वही अब हम जानिए। सेटलमेंट रिस्क आ सकता है, स्ट्रक्चरल में क्रैक और डिस्ट्रेस आ सकता है, इसलिए हमको रीवर्क करना पड़ता है और मटेरियल भी वेस्टेज हो जाएगा। अभी सपोज हमने देखा जो नहीं ऐसा है, तो हमको रीवर्क करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर आइडियल टाइम, वो भी चला जाएगा, आइडियल टाइम देना पड़ेगा हम लोगों को। अभी इंटीग्रेटेड सोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन करना है? पहले तो हमको डेप्थ और नंबर ऑफ सॉइल बोर हमको ठीक करना है। वो करके हम सॉइल इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, तो उसके बेसिस पर हम डिजाइन कर लेंगे। और इसके बाद साइट वेरिफिकेशन करके साइट एग्जीक्यूशन टीम के साथ एक साथ इंटीग्रेट होकर काम करना है। तभी एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी इंटीग्रेटेड सोल्यूशन अभी है। हमने पिछले स्लाइड में जो देखा है, जो सीखा है, और उससे क्या बेनिफिट हमको मिल सकता है, अभी वो हम डिस्कस करेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा? सॉयल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, कंस्ट्रक्ट एग्जीक्यूशन टीम एक साथ इंटीग्रेट होकर काम करने से क्या फायदा बनता है हमारा साइट पे? पहले तो वो रीडिजाइन का कॉस्ट हमको कम हो जाता है, रीडिजाइन के चांसेस ही नहीं बनता। चलो रिडिजाइन करने का जरूरत नहीं है, अब थोड़ा कुछ आएगा आएगा तो ठीक है, उस टाइम करना पड़ेगा और करेंगे। मगर हमारा पास ऑलरेडी डिटेल डेटा है, तो उसके बेस पर हम डिजाइन कर सकते हैं इजीली। हमारा टेक्निकल रिस्क कम हो गया, और पूरा प्रोजेक्ट के लाइफ स्पैन भी ज्यादा हो गया, कर सकते हैं। सो अभी वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन बेसिकली इज द फाउंडेशन of every successful project. If we have a good coordination between the geotechnical engineer and the structural engineer and the execution team, then ultimately जो सेव होता है वो डेवलपर का सेव हो जाता है। 1 करोड़ रुपए में अभी 5%, दैट मीन ऑलमोस्ट 5 lakhs ये सेव हो सकता है। मगर ये हम करते नहीं। हम क्या है, पैसा बचाने के लिए ये काम उसको दे देते हैं, जो भी कम दे, वो काम उसको दे देते हैं जो भी कम दे, और कुल मिला के एक साथ लेकर हम काम करने का कोशिश करते हैं। मगर वो थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने के झंझट में हमारा कितना ज्यादा चला जाता है, वो हम कंसास ही नहीं है। बेसिकली हम लोग 25 साल से यही काम कर रहे हैं, जो हमारा सॉइल इन्वेस्टिगेशन, स्ट्रक्चरल और एग्जीक्यूशन टीम की इंटीग्रेट करके काम करते हैं। बेसिकली बहुत हम सारा लोग इंफॉर्मेशन 25 आपके साल पास से ले। आऊंगा। मगर आपके तरफ से हमारा जो चाहिए, आप भी हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लिए जो हम जब नए नए इंफॉर्मेशन आपके साथ, नए नए एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो आप देख पाए। थैंक यू।